कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने आज कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नेता पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा के आवास पर आकर कार्यकर्ताओं से हालचाल जाना और उनके घर पर जलपान किया। इस मौके पर पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा के सैकड़ों समर्थकों ने कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत किया। कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के संगठन, हरियाणा में बीपीएल कार्ड में कटौती जैसे कई महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी राय रखी। कुरुक्षेत्र आए हैं, धर्म नगरी है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि अगर एक शहर पूरे हरियाणा में हमको डेवलप करना चाहिए था, एनसीआर तो देखो अलग है, वो तो दिल्ली के आसपास होने का उसका एक अलग वो है, लेकिन पूरे हरियाणा में हमारी धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, इसको बढ़ावा देना चाहिए था सरकार ने और इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था ताकि दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और आने चाहिए। पिलग्रिम्स आते हैं, उनके साथ यहाँ के हमारे पूरे हरियाणा की भी और कुरुक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिल सकता था। तो हम तो यही चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र को बढ़ावा मिले और पूरा हरियाणा तरक्की करे, कुरुक्षेत्र तरक्की करे। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बन पाया और संगठन भी नहीं बन पाया, तो भाजपा लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस। नहीं, वो होते रहे, उनके भी कौन से बन गए हैं अध्यक्ष, तो वो अपनी बात अलग रखें। हरियाणा कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो आप देख रहे हैं कि हमारे संगठन के लिए हमारा सारा सिस्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही डिस्ट्रिक्ट का हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो संगठन बनना चाहिए था, अध्यक्ष बनने थे, उसके लिए अब कार्य शुरू हो चुका है और वो हो जाएगा। संगठन में मैडम 20 साल वालों का राज रहेगा, प्रभाव रहेगा या कुछ बड़ा बदलाव होगा? देखो, बात ये है कि नीचे ज़मीन पर राहुल जी की जो इच्छा है कि नीचे ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को हमें आगे लाना चाहिए ताकि पार्टी का फ़ायदा हो सके और वो काम करने की उनमें ऊर्जा हो और निष्ठा हो। तो मकसद यही है और हमें पूरा विश्वास है कि संगठन में सबके लिए जगह हो, काम करने वाले पार्टी के प्रति जो समर्पित हों वो लोग आगे आएँ। आज गुरुग्राम डूब गया है, वर्क फ्रॉम होम किया गया बकायदा गुरुग्राम, जरा सी बारिश में दावे किए गए। गुरुग्राम तो क्या, सारा हरियाणा में थोड़ी सी बारिश आती है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। चुनाव इससे पहले जब बारिश आती है, मानसून से पहले बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने सफाई कर दी है, ड्रेन्स का कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 बूंद बारिश पड़ी शहरों के बुरे हाल। और ये हर साल की बात है, तो कभी कभी बारिश कम आती है तो बात और है, लेकिन 4 बूंद पड़ते ही ये हाल है। गुरुग्राम देखो, फरीदाबाद देखो और भी शहर देखो, एकदम वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है और कितने लोगों की जान भी जाती वो भी आप देखते हैं। 21 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा का, अपनी खास बड़ा मुद्दा क्या रखेंगे पटल पर? बहुत से मुद्दे हैं आज के दिन। आप देखते हैं कि बिहार में किस तरह से कैसे अब ये इंटेंसिव वो जो करने जा रहे हैं, लोगों का सर्वे कर रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे, चुनाव के एकदम पहले क्या मंशा से करना चाह रहे हैं। आज के दिन इलेक्शन कमीशन से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। बहुत मुद्दे और बहुत से हैं कि देश में क्या हुआ, पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में स्पेशल सेशन होना चाहिए था, वो नहीं किया। तो इस सरकार को लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोगों की सबसे बड़ी पंचायत में आए और सारी बातें पटल पर हो और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिले। मगर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं पूरा विकास कर रहे हैं, लगातार करोड़ों का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तो अलग पहचान है, कांग्रेस पे बार तंज कसते रहते हैं, चाहे आपकी पार्टी सुरजेवाला हो। कब तक करेंगे? तो हमारे ऊपर तंज कस के अगर ये लगे कि भाई विकास हो सकता है या हो रहा है तो वो करें। हमको इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि भाई हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं या कर लें तंज कस रहे हैं, लेकिन असली जवाब तो लोगों को देना पड़ेगा और विपक्ष का काम है कि जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको हम उजागर करेंगे और करते रहेंगे, आगे भी करेंगे हम, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, ये हमारा काम है। लेकिन मकसद ये होता है, चाहे विपक्ष है, चाहे मीडिया है या सिविल सोसाइटी है, कि सरकार को चौकन्ना करें और सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। काम करें, दिखाएं। अगर आप दिखाते हैं कि सड़क में खराबी है तो उनको उसके लिए काम करना चाहिए। तो इसको इन्हें सही ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से लें और काम करके दिखाएं, विकास ज़मीन पर करके दिखाएं। बातों से विकास नहीं होगा।
मैडम बीपीएल कार्ड काटे गए हरियाणा सरकार ने, इसके बारे में क्या? आपने एक बहुत अहम बात कही है और ये हमने हर जगह पूछा है और हम पूछ रहे हैं कि ये बता दें कि चुनाव से पहले एकदम इतनी संख्या कैसे बढ़ गई और अब कैसे कट गए। तो क्या आपके सिस्टम में खराबी है या एकदम सारे अमीर हो गए हैं या पहले एकदम गरीब हो गए थे आपके 10 साल बाद? तो इस बात का जवाब तो जनता मांगेगी। और इतनी धांधली है इसमें, इतनी धांधली है, जो डिजर्विंग लोग हैं उनके काटे जा रहे हैं। मैडम जो नया संगठन कांग्रेस का आएगा, इसके बाद गुटबाजी खत्म हो जाएगी या नहीं? देखो, बात गुटबाजी की नहीं, अपना अपना सब प्रभाव रखते हैं और सब अपना सोचते हैं कि भाई हमको कभी तो मौका मिले। इतने साल से मौका ही नहीं मिला। अब जनता में कुछ लोगों को ही मौका मिलता रहा, बाकी आम वर्कर को कहाँ मौका मिला। अब जनता में थोड़ा की चर्चा है कि इस दफा शायद कुमारी शैलजा वाला गुट भारी रहेगा। क्या दूसरे खेमे के लोगों ने कुछ संपर्क साधना शुरू किया है? देखो, गुट और ये सब ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ले बैठती हैं संगठन को, और मुझे लगता है इस चीज़ से सीखना भी चाहिए। जब तक सारे सबको साथ लेकर नहीं चला जाएगा, सब मिलकर साथ नहीं चलेंगे, तब तक फिर जनता की जो उम्मीद होती है उस पर कमज़ोर पड़ते हैं हम, और फिर जनता मुंह फेरती है। ये बातें हैं जिनको पहचानना चाहिए, अपनाना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। आप मानते हैं संगठन तो बन जाना चाहिए था? काफ़ी लंबा समय हो गया, 11 साल हो गए राहुल जी को चंडीगढ़ में। ऐसा है मेरे भाई, ये मैं एक बार नहीं, मैं शुरू से कह रही हूँ कि संगठन होना चाहिए हमारी पार्टी में, और मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है कि इस बात का मुझे खुद को मलाल है कि जब मैं अध्यक्ष थी तब भी संगठन नहीं बन पाया, तो उसका मलाल मेरे मन में है और ये होना चाहिए। किस लिए? मैं तो अध्यक्ष थी, मेरे लिए क्या, लेकिन वर्करों को तो जगह मिले ना, जो नीचे ज़मीन पर काम कर रहे हैं। चुनाव में नतीजे जैसे भी हुए, लोगों के वर्करों के काम से हुए, थोड़ा और ठीक होता। जो जनता की उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से सरकार बनाने की, उसको हम पूरा कर पाते। थैंक यू।